तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको नमस्ते, और जो नहीं जानते वो पहली बार व्लॉग देख रहे हैं, नमस्ते, हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित है और मैं ऐसे पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ लिफ्ट लेके। और अभी परशुराम कुंड में, और पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैं काको पठार से अरुणाचल प्रदेश की तरफ आ रहा था। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ आ रहा था? इस जगह पे। और इस जगह का नाम है परशुराम कुंड, जो परशुराम जी की माता जी थी। और परशुराम जी ने, आपको पता होगा कि उनका वध किया था, उनकी माता जी का नाम था रेणुका। तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ लोहित डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको लोहित नदी भी कहा जाता है। परशुराम जी यहाँ आए थे और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी का वध किया था, तो उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी लोहित नदी में डुबकी लगाई थी। और उनका जो हथियार था, उनकी जो कुल्हाड़ी थी, वो उनके हाथ से छूट गई थी उसी नदी में। तो इसलिए ये स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये एक तरह से तीर्थ स्थल भी है। तो बहुत सारे साधु संत श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे नदी में नहाते हैं ताकि उनके पाप धुल जाएं। और एक चीज़ और है, और वो जो साधु संत हैं वो हर साल क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर साल मकर संक्रांति में 1 महीने का मेला लगता है, जो कि बहुत प्रख्यात है, बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि पूरे महीने चलता है। और पूरे देश भर से जितने भी साधु संत होते हैं सब यहाँ आते हैं और यहाँ की नदी में नहाते हैं। यहाँ पे परशुराम कुंड है, वहाँ पे जाके नहाते हैं ताकि उनके जो पाप हैं वो धुल सके। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे पीछे आपको परशुराम जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही होगी। ये उनका एकदम मेन मंदिर है, जो सबसे मुख्य मंदिर माना जाता है, पीछे है। बाकी चलो, आज का पूरा दिन हम यहीं बिताने वाले हैं। मैं परसों आ गया था, परसों से यहीं रुका हुआ हूँ। मज़ा आ रहा है, मेरे को यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लग रही है। चलो चलते हैं, देखते हैं मंदिर कैसा है। हाँ तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने, मतलब खाना खाने। यहाँ पे भंडारा भी होता है, जैसे गुरुद्वारों में भंडारा होता है वैसे यहाँ पे भंडारा होता है और खाना खा सकते हैं आप। यहाँ पे बाबा जी हैं, वो उसका आयोजन कराते हैं। बाकी मुझे इनसे बहुत डर लगता है, ये हमला कर देते हैं भाई। तो चलो चलते हैं और खा के आते हैं। मैं अपनी थाली ले आता हूँ दोस्तों। एक थाली दे दीजिए बाबा जी। ये रहा अपना खाना। हाँ, तो दोस्तों ये पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर वहाँ से कहीं से आया है और पूरी रेलिंग तोड़ दी इसने। बस हम कुंड पहुँचने वाले हैं और अब हम नीचे उतर रहे हैं और वापस आते हुए ऐसे ही हमें चढ़ाई पड़ेगी, तो पूरा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अब तुम परशुराम कुंड देखो और मैं भी देख लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यही है परशुराम कुंड और यहाँ जो पानी आ रहा है ये पहाड़ों से आ रहा है और इसी कुंड में परशुराम जी नहाए थे, जो उन्होंने अपना पाप धोया था। बाकी मैं तो पी लेता हूँ पानी।
तो अभी रात के 10:36 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हल्की हल्की सी हवा चल रही है और पीछे आपको थोड़ी सी आवाज़ कभी कभी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे 2 बतख हैं, यहाँ पे रहती हैं, तो उनका घर है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ परशुराम कुंड के बारे में कि क्या है और क्यों परशुराम कुंड इतना फेमस है और इसे तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है। तो बात ऐसी है कि जो परशुराम भगवान थे, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया था कि अपनी माँ का गला काट दो। परशुराम जी के जो भाई थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं काट पाएंगे, लेकिन परशुराम जी के पिताजी ने आदेश दिया था, तो परशुराम जी ने बिना कुछ सोचे अपनी माँ का गला काट दिया था। उनकी माँ का नाम था रेणुका। तो उनकी माँ की डेथ हो जाती है। फिर परशुराम जी के पिताजी हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया था। तो परशुराम जी के पिताजी बोलते हैं, मांगो तुमको क्या चाहिए। तो परशुराम जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी माँ को वापस ज़िंदा कर दीजिए। तो उनके जो पिताजी होते हैं, वो उनकी माँ को ज़िंदा कर देते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब परशुराम जी अपनी माँ की गर्दन काटते हैं, तो उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी होती थी, वो उनके हाथ में ही चिपक गई। मतलब उनको अपनी माँ की हत्या का पाप लगा। इसकी वजह से वो कुल्हाड़ी उनके हाथ में ही रह गई। वो बहुत कोशिश किए, दुनिया भर में घूमे, हर जगह जाए गए कि कहीं से कुछ भी हो जाए और मेरा ये पाप है वो कट जाए और ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें कहीं से पता चला, किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जाओ, वहाँ पे स्नान करो, वहाँ तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो परशुराम जी यहाँ आए और यहाँ पे परशुराम कुंड जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। जब वो नहा रहे थे तो उनके हाथ से वो जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई। तो अगर आप देखोगे तो एकदम बीच में जो पत्थर आपको बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ की मान्यता है कि ये परशुराम जी की कुल्हाड़ी है। और एक चीज़ बहुत अनोखी है, दिन के समय में यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चलती, मतलब ना के बराबर। लेकिन जैसे ही शाम होती है, यहाँ हवाएं तेज़ हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ के जो परशुराम कुंड में जो बाबा जी बैठते हैं, पूछा बाबा जी से कि यहाँ इतनी हवाएं इतनी तेज़ कैसे हो जाती हैं शाम को। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो परशुराम भगवान हैं, वो रोज़ सुबह और शाम को आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो यहाँ आसपास के 5 किलोमीटर के एरिए में हवाएं बहुत तेज़ हो जाती हैं। जब आप यहाँ से 5 किलोमीटर बाद जाओगे आगे, तो हवा चलनी बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 5 किलोमीटर अंदर आएंगे परशुराम कुंड के, हवाएं तेज़ हो जाती हैं। तो यहाँ का मानना है कि परशुराम कुंड में रोज़ शाम को परशुराम भगवान आते हैं, पूजा करते हैं, अपना तप करते हैं, सुबह तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। ये कहानी है यहाँ की, जो कि बहुत अच्छी है। और यहाँ एक ऐसा माहौल है ना, मतलब अगर आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तनाव भरे जीवन से इस तरफ आओगे तो बहुत शांति मिलेगी आपको। मैं रात के 10:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पे आपको एक लकड़ी का बड़ा सा गुत्था दिख रहा होगा, ये जलता रहता है। और यहाँ पे अखंड अग्नि है, जिसमें जो 24 घंटे जलती रहती है, 12 महीना 7 दिन, और उसी अग्नि में खाना बनता है और उसी खाने को यहाँ पे प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और मेरे को बहुत शांति मिली यहाँ आके। बाकी परशुराम महाराज जी का यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर भी है और एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है परशुराम भगवान की, जो कि अभी वहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर है। और यहाँ पे आपको गाय मिल जाएंगी, कुत्ते मिल जाएंगे, उनके बच्चे मिल जाएंगे, कबूतर मिल जाएंगे, मतलब हर जानवर है यहाँ पे। एक बड़ी सी गौशाला भी है यहाँ पे। तो बहुत सुंदर है, बहुत मज़ा आया मेरे को। और मेरा सही बताऊँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रह जाऊँ, लेकिन नहीं, मुझे अपनी यात्रा आगे करनी है, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक जगह रुक नहीं सकते। तो बस यही था। बाकी